द अल्केमिस्ट सपनों की एक किताब जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है, जो दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल में से एक है। हेलो फ्रेंड्स, सैंटियागो नाम का एक लड़का था जो स्पेन के एंडलुसिया नामक शहर में रहता था। उसे घूमने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता उसे पादरी बनाना चाहते थे, जिससे कि मामूली से किसान का परिवार का नाम ऊंचा हो सके। एक दिन सैंटियागो ने साहस करके अपने पैशन के बारे में अपने पिता से बोल ही दिया, तो उनके पिताजी ने कहा कि हमारे समाज में दो तरह के लोग घूम सकते हैं। एक तो वे लोग जो अमीर हैं, दूसरे वे लोग जो चरवाहे हैं। तो लड़के ने सोचा, अगर मेरा सपना चरवाहा बनकर ही पूरा होता है तो मैं चरवाहा ही बनूंगा। अगले ही दिन सैंटियागो के पिता ने सैंटियागो को कुछ गोल्ड कॉइन देते हैं और वह कुछ भेड़ें खरीदता है और अगले ही दिन वह अपनी भेड़ों के साथ निकल पड़ता है। एक शहर से दूसरे शहर दूर दूर तक जाता और ऊन बेचता। एक बार उसने जिस मर्चेंट को ऊन बेचा था, उसकी ही लड़की से सैंटियागो को प्यार हो जाता है। सैंटियागो एक बार फिर वह उसी गांव जा रहा होता है जहां उसे लड़की मिली थी। गांव का नाम था तारीफा। सैंटियागो गांव जल्द ही पहुंचने वाला होता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि जल्द ही उस लड़की से मिलने वाला है जिससे वह प्यार करता है। सैंटियागो को चलते चलते शाम हो जाती है, जिससे कि सैंटियागो को एक चर्च दिखाई देता है जिसमें साइकमो ट्री कूलर का पेड़ दिखाई देता है। वहीं अपनी भेड़ों को जमा कर देता है और वह उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। अचानक उसको एक सपना आता है कि एक बच्चा आया और सैंटियागो का हाथ पकड़ता है और सैंटियागो को मिस्र के पिरामिडों की तरफ ले जाता है और कहता है, यह है तुम्हारा खजाना। तभी सपना पूरा हुए बिना सैंटियागो की नींद खुल जाती है। उसके लिए यह सपना कोई पहली बार नहीं आया, कईयों बार आ चुका होता है। सैंटियागो बड़ा बेचैन हो जाता है। बार बार सपना आने का क्या मतलब हो सकता है। तभी उसको याद आता है, जिस गांव वह जा रहा है उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है। लड़का उस औरत के पास गया। औरत बोलती है, सपनों के बारे में मैं बता तो दूंगी, लेकिन उसमें से 10% मुझको देना होगा। सैंटियागो कहता है, ठीक है, दे दूंगा। बूढ़ी औरत बोलती है, तुम्हें मिस्र के पिरामिडों के पास तुम्हारा खजाना मिलेगा। सैंटियागो बूढ़ी औरत के पास से चला जाता है और बाजार में एक किताब खरीदता है और फिर बेंच पर आकर बैठ जाता है। बैठकर पढ़ने लगता है। तभी लड़के के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ जाता है। सैंटियागो से बातें करना शुरू कर देता है। लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन सैंटियागो ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारे खजाने के बारे में बता सकता हूँ। लड़का सोचता है, ज़रूर मुझे बेवकूफ़ बनाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि औरत ने मुझसे कोई फीस नहीं ली, इसके ज़रिए मुझे बेवकूफ़ बना रही है। तभी आदमी बोलता है, मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, मैं सलेम का राजा हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है और मैं भेष बदल कर घूमता रहता हूँ। बूढ़ा आदमी ज़मीन पर लिखता है, लड़के के माँ बाप और उस चीज़ के बारे में लिखता है जो लड़के ने कभी किसी को नहीं बताई। बूढ़ा आदमी, मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने के बारे में बता सकता हूँ, पर तुमको अपने भेड़ों का 10% मुझको देना होगा। सुनो बच्चे, जब इंसान जवान होता है तो अपने सपनों को देखता है और पूरा करने से नहीं डरता, लेकिन जैसे जैसे उम्र घटती रहती है इंसान को नेगेटिव थॉट घेर लेती है। पता है, जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में लग जाती है, फिर चाहे मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो या खजाना ढूंढना। लड़का कहता है, जब मैं अपना खजाना पा जाऊँगा तो उसमें से 10वां हिस्सा आपको दे दूँगा। तब बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अगर तुम वही देने का प्रयास करोगे जो तुम्हें अभी तक मिली ही नहीं, तो तुम उसे पाने का सपना ही कम कर दोगे। लड़का सोचता है, मैं अपने माँ बाप छोड़ कर आया हूँ, वो मेरे बिना जीना सीख गए, तो ये भेड़ें और मर्चेंट की बेटी भी मेरे बिना जीना सीख लेंगे। अगले ही दिन वह लड़का 10वां हिस्सा छोड़कर बाकी बची भेड़ों को बेच लेता है। वो भेड़ों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है, जो बूढ़ा व्यक्ति बताता है, मिस्र के पिरामिडों के पास। लड़का चौंका, क्योंकि बूढ़ी औरत ने भी यही बताया था। बूढ़ा आदमी बोला और लड़के को अफ्रीका के शिप पर चढ़ा देता है। वह अफ्रीका के तंजीर शहर में पहुंचता है तो लड़के का धन किसी ने चुरा लिया होता है। अब ना उसके पास भेड़ें और ना ही खजाने हैं। वह कितना खुश था अपनी भेड़ों के साथ। लड़का सोचने लगा, खजाने के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन फिर वह सोचता है कि ये जगह अजीब नहीं है, बस नई है। मैं तो पहले भी कितनी नई जगहों पर घूम चुका हूँ। सैंटियागो एक हिल के ऊपर बनी हुई क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान देखता है। वह जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे क्रिस्टल को साफ़ कर दूँ जिससे कि ज़्यादा बिकेंगी।
बदले में आप मुझे खाना खिला देना। जब वह साफ ही कर रहा होता है कि वहाँ 2 नए कस्टमर आ जाते हैं। यह देखकर वो मर्चेंट को खाना खिलाने के बाद जॉब ऑफ़र कर देता है। तभी लड़का सोचता है, चलो कुछ टाइम काम करके कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने गांव चला जाऊंगा। कुछ दिनों में लड़का देखता है कि लोग पहाड़ पर चढ़कर थक जाते हैं और खाने पीने के लिए कुछ भी खास नहीं है। तो लड़का क्रिस्टल मर्चेंट को एक आइडिया देता है, क्यों ना हम क्रिस्टल के बर्तनों में चाय बेचना प्रारंभ कर दें, जिससे कि लोग चाय भी पियेंगे और क्रिस्टल भी बिक जाएगी। कुछ ही दिनों में मर्चेंट पहले से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। लड़का सोचता है कि मुझे अपने गांव अब लौट जाना चाहिए और पहले से ज़्यादा भेड़ें भी अब खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर बूढ़े व्यक्ति की बात याद करता है कि अपने ख्वाबों को अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब लड़का अपने लक्ष्य के और करीब आ गया हूँ, मुझे अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। और फिर लड़का मिस्र के जाने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है, जो वहाँ एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। अल्केमिस्ट 200 साल का होता है और तांबे को गोल्ड में परिवर्तन कर सकता है। जब वे लोग अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं, तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है। तभी उन लोगों को वहां रुकना पड़ जाता है, इसलिए वह इंग्लिशमैन के अल्केमिस्ट ढूंढने में मदद करने लगता है। वे दोनों अल्केमिस्ट का पता लगाने के लिए गांव में जाते हैं। वहाँ लड़के की मुलाकात एक प्यारी सी लड़की फातिमा से हो जाती है, जिससे देखते ही लड़के को प्यार हो जाता है। फातिमा उनको अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर भी सेंटियागो फातिमा से मिलने रोज़ आता है। अल्केमिस्ट इंग्लिशमैन से पूछता है, क्या तुमने 10 साल ढूंढते हुए भी कभी गोल्ड बनाने की ट्राई की? इंग्लिशमैन कहता है, नहीं। तो अल्केमिस्ट कहता है, फिर जाओ और ट्राई करना शुरू कर दो। एक दिन सेंटियागो 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि यहाँ अटैक होने वाला है। सेंटियागो उस गांव के सरदार के पास जाता है और सरदार अपने सैनिकों को तैयार कर लेता है। सरदार बोलता है, अगर तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली तो तुमको जान से मार देंगे। अगले ही दिन दूसरे सैनिक अटैक कर देते हैं, लेकिन तैयारी होने के वजह से गांव के सैनिक जंग जीत जाते हैं। सरदार सेंटियागो से बहुत ही खुश होता है और उसे इनाम में 50 सोने के सिक्के देता है और गांव का काउंसलर बना देता है। सेंटियागो सोचता है कि उसे ढेर सारा धन और काउंसलर की जॉब भी मिल गई है, तो क्यों ना वो फातिमा के साथ वहीं रह ले। उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है, वह ऐसा सोचता है। अगले ही दिन वह अपनी प्रेमिका फातिमा से मिला, सब बातें बताई। फातिमा कहती है, नहीं, आप अपने सपनों को पूरा करिए। सच्चा प्यार कभी भी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता। आपको अपना गोल पूरा करने जाना चाहिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। लड़के ने वादा करते हुए कहा, मैं वापस आऊँगा। उसी शाम सेंटियागो इंग्लिशमैन को मिलता है और उसे समझा के अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन तक रेगिस्तान में घूमता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनको कबीले वाले पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। इंग्लिशमैन कबीले के सरदार को कहता है कि उनको जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस घूमने और शिकार करने निकले हैं और ये लड़का एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है। ये चाहे तो आपके छावनी को तहस नहस कर सकता है, वो भी हवा की ताकत से। सरदार ने कहा, मैं उसे ऐसा करते हुए देखना चाहता हूँ। इंग्लिशमैन ने कहा, उसके लिए उसे 3 दिन चाहिए। सरदार ने कहा, लेकिन अगर वह अपने आप को हवा में परिवर्तित नहीं कर पाया तो तुम दोनों को ख़त्म कर देंगे। सेंटियागो बहुत डर जाता है और इंग्लिशमैन से कहता है कि तुमने तो फंसा ही दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे, ऐसा करना तो असंभव है। अल्केमिस्ट कहता है, अंग्रेजी मैन कहता है कि तुम अपने अंदर से डर को ख़त्म करो और तुम आसानी से कर सकते हो। तीसरे दिन सेंटियागो एक ऊंची हिल पे खड़े होकर मन ही मन वह विजुलाइज करने लगता है। लड़का डिजिट विंडो और संग से लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स से बात करने लगता है और तूफान लाने में समर्थ हो जाता है। कबीले वाले डर के उनको छोड़ देते हैं। वह दोनों रेगिस्तान में थोड़े दिन और घूमने के बाद एक ईसाई तक पहुंचते हैं। इंग्लिशमैन उस ईसाई के घर में उन्हें शीशे को सोने में चेंज करते हुए देखता है और उस गोल्ड के 4 पीसेस करके एक पीस अपने पास रखता है, 3 पीस वापस कर देता है। एक पीस सेंटियागो को देता है क्योंकि उसका गोल्ड कबीले वाले ने ले लिया था। 2 पीस इंग्लिशमैन को देता है। यहाँ से अल्केमिस्ट और सेंटियागो का रास्ता अलग हो जाता है
और सेंटियागो पिरामिड के पास पहुंचकर खजाने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और सेंटियागो से गोल्ड कॉइन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये यहाँ खुदाई करके और गोल्ड कॉइन छुपाया होगा। सेंटियागो को खूब मारते हैं। उसने अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है तो उनमें का सरदार ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, ऐसे ही ख्वाब मुझको भी आया था, जिसमें मैंने देखा स्पेन के एक टूटे हुए चर्च में एक गूलर का पेड़ है जहाँ पे चरवाहे अपने भेड़ों के साथ में सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाबों के पीछे जाके खुदाई करूं। वह अपने साथियों से कहता है, यह बेचारा पागल लगता है, इसने ये गोल्ड का पीस भी कहीं से चुरा लिया होगा। और फिर सेंटियागो को छोड़कर चले जाते हैं। वह लड़का उनके जाने के बाद खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया होता है कि उसका खजाना उसी पेड़ के नीचे, गूलर के पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। वह अपने देश वापस आ जाता है। वह चर्च के पास गूलर के पेड़ के पास आता है। वह अपना खजाना निकालता है और कहता है कि उस खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देगा और डिजर्ट में वापस चला जाएगा जहाँ फातिमा उसका वेट कर रही है। दोस्तों, इस बुक से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपने को देखते हैं तो उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देना चाहिए। क्योंकि दोस्त, जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले टाइम में लोग आपको गूगल पे सर्च करते हैं। थैंक यू दोस्तों।